सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रभु की प्रेजेंस में, खुदा की पवित्र हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। अपने दुखों को पूरी तरह से भुला के परमेश्वर की महिमा करनी, खुदा का गुणगान करना है। उस सामरी स्त्री की तरह जिसे परमेश्वर ने इग्नोर किया, बार बार इग्नोर किया, जिस सामरी स्त्री को परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को अनसुना किया, उसकी ओर देखा तक नहीं। और परमेश्वर कहते मैं तेरी बेटी को हील नहीं कर सकता, तो वो कहते कि हे परमेश्वर, कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो तेरे बालकों की मेज से गिरता है। तो उसने वर्शिप की परमेश्वर की। जब परमेश्वर साइलेंट थे, पर वो बोल नहीं रहे थे उसके लिए, उसकी ओर देख तक नहीं रहे थे। जब परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया, फिर भी उसने वर्शिप की, फिर भी प्रभु का धन्यवाद किया, फिर भी परमेश्वर के चरणों में आई, फिर भी अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को परमेश्वर के आगे चढ़ाया। परमेश्वर इग्नोर करते रहे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? वर्शिप की परमेश्वर की। तो आज जितने भी जन प्रभु में हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे, परमेश्वर मुझे इग्नोर कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहे, परमेश्वर मुझ पर दया नहीं कर रहे, पर पता नहीं क्यों ऐसा है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ नहीं, पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में गवाही नहीं बन रही, पता नहीं क्यों ये दुख क्यों नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों मैं इतने सालों से बीज बो रहा हूँ, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल ट्रबल्स खत्म क्यों नहीं हो रही, पता नहीं ये बांझपन का जुआ क्यों नहीं उठ रहा, पता नहीं क्यों दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जा रहे, पता नहीं क्यों डर क्यों नहीं खत्म हो रहे। सो सामरी स्त्री की तरह अपने विश्वास को बढ़ाएं, उस अन्य जाति स्त्री की तरह अपने विश्वास को ऊंचा करें कि जब आपको लगे कि परमेश्वर मेरे से बात नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरी ओर देख नहीं रहे, परमेश्वर मुझ पर दया नहीं कर रहे, प्रभु मुझे इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की वर्शिप करें, वर्शिप करें परमेश्वर की, प्रभु के आगे परमेश्वर को मनाएं, अपनी प्रार्थनाओं में घुटनों पर परमेश्वर को मनाएं कि हे परमेश्वर, तू ही मेरा जीविता परमेश्वर है। यदि तू मुझे हील करेगा प्रभु, मैं तेरी महिमा करूंगी। यदि तू मुझे बच्चा देगा प्रभु, तेरे कामों के लिए दे दूंगी। हे परमेश्वर, यदि फाइनेंशियल ट्रबल्स दूर करेगा तो मैं तेरी सेवा के लिए एक स्ट्रॉन्ग गिवर बनूंगा। सो इस तरह से वर्शिप करें। हालेलुया। क्या तैयार हैं आज? क्या तैयार है वर्शिप करने के लिए सामरी स्त्री की तरह, जिसे लग रहा था कि परमेश्वर उसे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने वर्शिप की ना परमेश्वर की? क्या तैयार है वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए? अपनी विपरीत परिस्थितियों में, विभिन्न तकलीफों में, संघर्ष में, स्ट्रगल्स में क्या तैयार है? प्रभु की वर्शिप करेंगे हर हालात में, प्रभु ब्लेस करेगा। फिर प्रभु देखेगा कि यस, तेरे विश्वास को देखकर मैं तुझे हील करूंगा, तुझे चंगा करूंगा, तुझे बेबी के साथ ब्लेस करूंगा, मैं तुझे तेरी कमी घटी को दूर करूंगा, मैं तुझे हील, तुझे डिलीवर करूंगा। तो एकदम से जैसे ही उसने अपने विश्वास को सामरी स्त्री ने परमेश्वर के सामने रखा कि परमेश्वर, कुत्ते भी तो वही चूर चार खाते हैं, तो जैसे ही उसने अब वर्शिप की और प्रभु ने एकदम से, जो उसकी ओर देख ही नहीं रहे थे, प्रभु ने एकदम से उसकी ओर देखा, एकदम से उसकी ओर ध्यान लगाया प्रभु ने, और टोटली सरप्राइज्ड हो गए कि ये कैसा विश्वास है। और प्रभु ने हील किया, प्रभु ने डिलीवर किया, प्रभु ने चंगा किया। कमी का विश्वास की कमी है, विश्वास को कम ना होने दें, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ प्रभु में खड़े रहें। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारी निर्बलताइयों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करता हूँ। सो जब जब भी मैं निर्बल होता हूँ तो उस निर्बलता में, उस कमजोरी पर घमंड करें, क्योंकि यदि जिस भी हिस्से में आप यदि निर्बल हैं, कमजोर हैं, तो ये सच में परमेश्वर को आप इनवाइट कर रहे हैं कि प्रभु अपना आप उस हिस्से में जाहिर करे और सामर्थ्य सिद्ध करे, और आपके उस हिस्से में गवाही बनाए और आपको दूसरों से अलग करे, और परमेश्वर के नाम में आप उस टेस्टमनी को जब दें तो रूहें बच्चे दूसरों को इंस्पायर करें, आप एक इफेक्टिव क्रिश्चियन बने। सो जब भी किसी भी तरह के दुख में और क्लेश में हैं, तो इसे घमंड की बात समझें कि जब भी आप किसी कमजोरी में और बीमारी में हैं तो उस पर घमंड करें कि जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को मेरे जीवन में सिद्ध करता है। हालेलुया।